हाय फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम वैदिक सभ्यता के क्रम में जैसे आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में बताया। वैदिक सभ्यता के आर्य लोग का कहाँ से आए, नहीं आए, क्या उनका रहने का तौर तरीका था, कबीलाएँ में थे, वेशभूषा पे बात किया, खान पान पे बात किया, उनके सामाजिक इकाई पे बात किया, राजनीतिक इकाई पे बात किया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उनके धार्मिक इकाई पे बात करेंगे, धार्मिक जीवन पे बात करेंगे। उसके बाद हम उनके पशुपालन पे, मतलब उनका जो जीवन किस स्तर पे चलता था, पशुपालन था, कृषि था या व्यापार था, इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जितने सारे वीडियो हैं उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जब तक वो वीडियो आप नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्रमवार अध्ययन करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है धार्मिक जीवन। इन लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो ईश्वर की आराधना का मुख्य कारण ये था कि उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति हो, मतलब उनके जीवन में सुख हो। धार्मिक कारण एक ही था, जो ईश्वर को खुश करके अपने आप को वो खुश रहना चाहते थे। और इनकी इच्छा ये थी जो पुत्र की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, पशु में वृद्धि हो, क्योंकि पशु पे ये लोग आधारित थे। इन लोगों का जीवन पशुपालन पे ही कहीं ना कहीं अवस्थित था या चल रहा था। तो पशु की मतलब बढ़ोतरी के लिए, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, राजा के कुशलता के लिए, राजा का नेतृत्व अच्छा हो, इसके लिए ये लोग भगवान को मानते थे और उनका पूजन करते थे। पूजन करने का दो तरीका था। भगवान के पूजन करने का दो तरीका था। एक तो स्तुति पाठ करके, मंत्रोच्चारण करके, और दूसरा बलिदान प्रथा के द्वारा, मतलब बलि देकर। एक बलि देकर और दूसरा यज्ञ के द्वारा मंत्रोच्चारण करके। देखिए क्या था। ईश्वर की आराधना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति करना था। भौतिक सुख मतलब क्या हुआ, जैसे इनको पुत्र की प्राप्ति हो, पशुपालन में वृद्धि हो, ये समृद्ध हों, इनका राजपाट अच्छा चले, राजा समृद्ध हो, तब तो ये लोग समृद्ध होंगे। उसके बाद ईश्वर की आराधना के लिए दो प्रकार का प्रचलन दिखाई देता है। दो प्रकार का प्रचलन जो हम अभी बताएं, एक स्तुति पाठ करके, दूसरा यज्ञ बलि के द्वारा, यज्ञ बलि अपृत करके। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का उल्लेख है? कुल 33 देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, जिसमें सबसे प्रमुख जो थे वो इंद्र थे। सबसे पहले पूजन घोष का किया जाता था, जो इंद्र के पिता थे, जिन्हें बृहस्पति कहा जाता है। और उसके बाद जैसे अभी गणेश जी का पूजा होता है, कोई भी पूजा पाठ आरंभ करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करते हैं। उस समय में घोष भगवान थे, जो इंद्र के पिता थे और उन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है। उनका पूजन होता था। उनके बाद पृथ्वी का पूजन होता है। उन्हें आदि देव कहा गया है। घोष जी को आदि देव भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं, उन समय में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हुए। इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वरुण, ये तीनों प्रमुख देवता थे। जैसे अभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसिद्ध देवता हैं, उसी तरह उस समय में इंद्र, वरुण, अग्नि प्रसिद्ध देवता थे, जिन्हें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उनके नामों का उच्चारण किया गया है, मतलब उनका नाम लिखा गया है। उस समय में कहीं ना कहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश गौण थे, मतलब उनका मांग या उनका पूजन पाठ कम होता था, इसलिए उस समय में इंद्र, वरुण और अग्नि सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। अब हम बात करते हैं इंद्र के बारे में। इंद्र को आप लोग जैसे जानते हैं पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। ये आर्य के लिए युद्ध किया करते थे, इन्हें पुरंदर कहा गया है। इन्हें महादानी भी कहा गया है, महादानी भी थे। इनके पिता कौन थे? घोष थे। इनके भाई अग्नि थे और इनका जो सहयोगी था वो मारुत था। कौन? मारुत। इनके भाई अग्नि थे। अब हम बात करते हैं, यह ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। जैसा हमने बताया अभी, यह ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। इन पर कुल 250 सूक्त लिखा गया है। 250 सूक्त लिखा गया। इनको पुरंदर भी कहा गया, मतलब किला को तोड़ने वाला। इसके बाद इनसे संबंधित घोष इनके पिता, अग्नि इनका भाई और मारुत इनके सहयोगी थे। मारुत इनके सहयोगी थे। इन्हें दानशील भी कहा गया है। अभी हमने बताया इन्हें दानशील भी कहा गया है। ये आर्यों के लिए युद्ध किया करते थे। और इनके साथ एक जो देवी थी उषा, उनसे युद्ध का चर्चा है ऋग्वेद में। अब हम बात करते हैं अग्नि के बारे में। इनके बाद जो प्रमुख देव थे वो अग्नि थे। ये मनुष्य और देवता के बीच संबंध स्थापित करने वाले देवता थे। मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करते थे।
और यहाँ से जो मतलब जिनका मृत्यु हो जाता था उनको परलोक ले जाने का मार्ग भी यही दिखाते थे। कौन? अग्नि। इन्हें अतिथि देव भी कहा गया है। अग्नि का बहुत ज़्यादा आज के समय में या उस समय में भी जरूरी था, जिसके कारण इसे अतिथि देव भी कहा गया है। अब हम देखते हैं, मनुष्य और देवता के बीच कड़ी के रूप में पूजे जाते थे। जैसा हमने बताया, मनुष्य और देवता के बीच इनका परस्पर संबंध था, ये कड़ी के रूप में पूजे जाते थे। इन्हें अतिथि देव भी कहा गया है, अतिथि देव भी कहा गया है। इन पर कुल 200 सूक्त लिखे गए हैं। जैसा हमने देखा, इंद्र पे 250 सूक्त और अग्नि पे 200 सूक्त। अब हम बात करते हैं वरुण। इनके बाद जो प्रमुख देवता थे वो वरुण थे। कौन थे? वरुण। इन्हें जल के देवता, सूर्य के देवता, वायु के देवता, प्रकृति के देवता के रूप में इन्हें माना जाता था। ठीक है। इन्हें ईरान में अहुर मजदा भी कहा गया है। ईरान में अहुर मजदा भी कहा गया। ये जल के देवता थे, इन्हें अहुर मजदा भी कहा गया। कहाँ? ईरान में अहुर मजदा कहा गया है। इनका कुल 30 बार उल्लेख किया गया है। कितना? कुल 30 बार उल्लेख किया गया है। वरुण को पृथ्वी, आकाश और सूर्य का निर्माता माना जाता है। जैसे हमने अभी बताया प्राकृतिक के बारे में, वही इन्हें निर्माता माना जाता था। पृथ्वी का, आकाश और सूर्य का निर्माता माना जाता है। इनको यूनान में ऑर्नोज कहा गया है। ईरान में ऑर्नोज कहा गया है, और यूनान में ऑर्नोज और ईरान में अहुर मजदा। यूनान में ऑर्नोज और ईरान में अहुर मजदा कहा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। ऐसा नहीं था जो 3 ही देवता प्रमुख थे और इनका ही पूजन होता था। इनके बाद भी कुछ देवताओं और कुछ देवियों का पूजन होता था। जैसे हमने बात किया, कुल 33 देवताएं थे। हाँ, ये तीनों प्रमुख थे। इन तीनों का पूजा, इन तीनों को ज़्यादा मानता था उस समय में, ऋग्वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं मरुत, पूषण, अश्वनी, विष्णु, शिव, यम। मरुत झंझावत के देवता थे, आंधी तूफान के देवता थे। मरुत झंझावत के देवता थे, आंधी तूफान के देवता थे। उसके बाद हम बात करते हैं पूषण। पूषण पशुओं के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे, और इनका रथ बकरा खींचता था। कौन खींचता था? इनका रथ बकरा खींचता था। और ये कालांतर में आकर शूद्रों के देवता हो गए। कालांतर में आकर शूद्रों के देवता हो गए। अब हम बात करते हैं अश्विनी कुमार, चिकित्सा विभाग के देवता थे। इनके बारे में कहा गया है, चमन ऋषि को ये यवन अवस्था में वापस ला दिए। चमन ऋषि को यवन अवस्था में वापस ला दिए। उसके बाद विष्णु, इन्हें गाय से उत्पन्न माना जाता है। उस समय में ऋग्वैदिक काल में इन्हें गाय से उत्पन्न माना जाता है। इनके बारे में बताया गया है, ये 3 डेग में पूरे विश्व को माप दिए। कथा लिखा गया है, 3 डेग में पूरे विश्व को माप दिए। वामन अवतार। अब हम बात करते हैं शिव। शिव को रुद्र उस समय में कहा जाता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उतना चर्चा नहीं है, लेकिन शिव का चर्चा है। इन्हें रुद्र कहा गया है। यम, यमलोक के देवता थे। ये यमलोक के देवता थे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ देवियों के बारे में। उषा, अदिति, सूर्या। सबसे बात करते हैं हम उषा। प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। इनसे ही इंद्र जी का युद्ध का चर्चा है। इनसे ही, उषा से ही इंद्र का युद्ध का चर्चा है। इंद्र जो देव थे, इनके प्रमुख देवता थे, उनसे और उषा से युद्ध का चर्चा है, जिन्हें इंद्र जी ने परास्त किया था। उसके बाद अदिति, इन्हें देवताओं के माता के रूप में माना जाता था। अतिथि देवताओं के माता के रूप में प्रचलित थे। और सूर्या, ये इनके प्रमुख देवी देवताओं थे, और बहुत सारे देवी देवताओं का चर्चा है। अब हम बात करेंगे इनके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्य लोग का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में बात करेंगे, कृषि पे आधारित था, या पशुपालन पे आधारित था, या वाणिज्य व्यापार पे आधारित था। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। मतलब इस टाइम में कुछ ऐसे शब्द थे जिनका कुछ अलग अर्थ था। जैसे अभी उपजाऊ भूमि को हम उस समय उर्वरा कहते थे। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लिख दिया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद मेरा उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होगा, जो अगले वीडियो में। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि पे। इस समय में कृषि उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो खेती से ये लोग उतना परिचित नहीं थे, और ये लोग कबीलाएँ में बंट कर रहते थे। आज यहाँ कल वहाँ, निरंतर इनका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते गया, जिसके कारण ये लोग कृषि पे आधारित नहीं हुए। अगर कृषि पे आधारित होते
तो पुरोहित को दान में उस समय में जैसे गाय दिया जाता था तो कृषि दी मतलब भूमि दान दिया जाता, लेकिन भूमि दान का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। इससे हम लोग जानते हैं कि उस समय में कृषि उतना चरमोत्कर्ष पर नहीं था, मतलब कृषि का विकास नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिनसे ये लोग परिचित थे, जैसे जौ, गेहूँ। जौ और गेहूँ मुख्य खाद्य पदार्थ थे जिनसे ये लोग परिचित थे। कुछ तेलहन से भी ये लोग परिचित थे, लेकिन कपास की जानकारी इन लोगों को नहीं था। कपास की जानकारी इन लोगों को नहीं था। लोहे का विकास नहीं हो पाया था, जिसके कारण कृषि में क्रांति नहीं आई थी, मतलब ये लोग कृषि पे आधारित नहीं थे। अब हम बात करते हैं पशुपालन पे। इन लोगों का कृषि के साथ साथ जो सबसे प्रमुख जीवन यापन करने का आधार था, जिन पे ये लोग डिपेंड थे, जिनसे इन लोगों का भरण पोषण होता था, जिनसे इन लोगों का विकास हुआ, वो पशुपालन था। ये लोग पशुपालन पे पूर्ण रूपेण आधारित थे, और सबसे उसमें जो प्रमुख था वो गाय और अश्व थे। अश्व मतलब घोड़ा। घोड़े को ये युद्ध में यूज करते थे, मतलब घोड़े का इस्तेमाल ये लोग युद्ध में करते थे और यज्ञ में करते थे। अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसमें घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था और युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद गाय को ये लोग दान में देते थे। ऐसे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख था, जिस पे मुख्य केंद्र आधारित था आर्य समाज का, मतलब वैदिक काल का, वो गाय था। गाय के लिए ये लोग युद्ध करते थे। गाय की चोरी उस समय में सबसे प्रमुख दंड के रूप में दिया जाता था। अगर आप गाय की चोरी कर रहे हैं या गौ हत्या कर रहे हैं तो आपको मृत्यु दंड तक मिल सकता है। इतना कठोर प्रावधान था गाय पे, मतलब पूर्ण रूपेण गाय पे आधारित थी यह सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इस समय पशुपालन ही मुख्य आधार था। इस समय पशुपालन ही मुख्य आधार था। अब हम बात करते हैं वाणिज्य व्यापार पे। वाणिज्य का विकास तो कुछ हुआ नहीं था इस समय में, लेकिन तब भी कुछ आधार पे, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और रथ बनाना ये लोग जानते थे, मतलब कुछ ना कुछ व्यापार भी ये लोग करते थे। सिंधु सभ्यता की तरह तो नहीं करते थे, लेकिन अपने ग्रामीण सभ्यता में ही ये लोग सूती, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और रथ बनाने का, जो रथ बनाना था वो जानते थे, जिसके कारण कुछ व्यापार से भी आप जोड़ सकते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता इसलिए थी क्योंकि इन लोगों का लगातार स्थानांतरण होते गया, आज यहाँ कल यहाँ आगे बढ़ते गए, जिसके कारण ये लोग कहीं एक जगह नहीं रहे और शहर का निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली पे। महत्वपूर्ण शब्दावली: उर्वरा, उपजाऊ भूमि। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। लांगल मतलब हल। हल का नाम उत्तर वैदिक काल में आकर सीता हो गया, इस समय में लांगल था हल। प्रजन्य मतलब बादल। अयस मतलब तांबा या कांसा। अयस बाद में आकर फिर सोने का नाम हो गया उत्तर वैदिक काल में। फिर वेकनाट। वेकनाट उसको कहते थे जो सूद पर पैसा लगाते थे, और सूद पे पैसा लगाकर उसी से उनका जो जीवन चलता था, जिसे सूदखोर कहते थे, उसे वेकनाट कहा गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और उस पर कमेंट करते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो दिखाने के लिए शेयर कीजिए। आप लोगों का प्यार अगर हमको मिलेगा तो हम निरंतर आते रहेंगे, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि हम हर एक विषय में आपको गहनता से अध्ययन कराएं। धन्यवाद।